नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में पीडीए फॉर्मूला यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला अपनाकर शानदार सफलता पाने वाली समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव बिहार की राजनीति में धमाकेदार एंट्री मारने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने वाला है और इसी से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं और अखिलेश यादव 28 अगस्त को सीतामढ़ी में राहुल गांधी के साथ जुड़ेंगे। अब इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की जो तिगड़ी है वो बिहार में क्या गुल खिलाएगी? देखिए, राहुल, अखिलेश और तेजस्वी की तिकड़ी पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। लखनऊ से पटना तक जो सियासी पंडित हैं, जो सियासत के जानकार हैं, वो नज़र रखे हुए हैं कि भाई ये तिकड़ी क्या गुल खिलाती है। देखिए, अखिलेश, राहुल और तेजस्वी की सक्रियता को लेकर अटकलें भी लगाई जा रही हैं। क्या ये तिकड़ी नीतीश कुमार की एनडीए सरकार को चुनौती दे पाएगी? उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में आपको पता ही है कि सपा ने पीडीए फार्मूले के दम पर 37 सीटें जीतकर बीजेपी को बड़ा झटका दिया था, योगी जी को। और अब बिहार में मुस्लिम यादव समीकरण, जो आरजेडी का पारंपरिक समीकरण है, उसकी पुरानी ताकत है, उसको मजबूत करने के लिए अखिलेश इस फार्मूले को लेकर आ रहे हैं। तो ये एमवाई समीकरण के लिए बूस्टर डोज साबित हो सकता है। सोशल मीडिया पर खूब इसको लेकर चर्चा हो रही है और पीडीए मॉडल को लेकर बहस छिड़ी हुई है। देखिए, पीडीए मॉडल क्या है? पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोटरों को एकजुट करने की रणनीति है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में अखिलेश की एंट्री हो रही है और इससे माना जा रहा है कि एमवाई समीकरण और मजबूत हो सकता है, क्योंकि केवल एमवाई समीकरण के जरिए सरकार नहीं बनाई जा सकती। पीडीए जरूरी है, मतलब मुस्लिम, यादव, दलित और का समीकरण बहुत जरूरी है। तो दलित वोट बैंक पर, ईबीसी वोट बैंक पर राहुल गांधी का पूरा जोर है। अखिलेश यादव भी उसी फार्मूले पर यूपी जीत चुके हैं, तो बिहार आ रहे हैं, तो माना जा रहा है कि भाई जो माई समीकरण है उसको बूस्टर डोज मिलेगा अखिलेश के आने से। जी, तो सर, ये जो वोट अधिकार यात्रा से एनडीए को वोट के जो वोट बैंक है उस पर कितना असर पड़ेगा और ये जो तिगड़ी है वो नीतीश कुमार पे कितना भारी पड़ सकती है? अब ये कहना बड़ा मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में तो कमाल दिखाया था, लेकिन बिहार में भी वैसा ही कमाल दिखाएगा, ये कहा नहीं जा सकता है। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार की अगुवाई कर रहे हैं नीतीश कुमार और उनकी उम्र को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, सेहत को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो एक्शन में भी दिखाई दे रहे हैं बहुत। सोशल मीडिया पर भले चर्चा हो उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके उम्र को लेकर, लेकिन वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। धनाधन घोषणाओं की, योजनाओं की ऐलान कर रहे हैं, लेकिन राहुल, अखिलेश, तेजस्वी की ये तिकड़ी एमवाई वोटरों को तो ज़्यादा मजबूती से जोड़ सकती है और ख़ासकर सीमांचल क्षेत्र में जहां मुस्लिम वोट निर्णायक हैं, तो काफ़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं। देखिए, बिहार में राहुल तेजस्वी की यात्रा से ओवैसी पर भरोसा करने वाले मुसलमान हो सकता है कि इंडिया गठबंधन की तरह झुकें, क्योंकि ओवैसी तो बड़े चुनौती के रूप में हैं महागठबंधन के लिए। 50 से ज़्यादा सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर अखिलेश यादव आ रहे हैं अपने फार्मूले के साथ, तो हो सकता है कि एमवाई को मजबूती मिले और मुसलमान जो वोट बढ़ते थे एमआईएम के कारण, वो नहीं बटे। तो ये बूस्टर डोज ही होगा ना तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के लिए। तो सर, ये जो राहुल गांधी की ये यात्रा है ये सफल है, लेकिन वोट में बदलेगा या नहीं बदलेगा, इसके प्रयास क्या है? और क्या ये वोट जो है, मतलब जो ये यात्रा है जिसमें लोग इतने जुड़ रहे हैं, ये वोट में तब्दील होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि नेताओं की सभाओं में जुटने वाली भीड़ वोट में तब्दील होगी या नहीं। तो राहुल गांधी की सभा और यात्रा तो सफल दिख रही है। चुनाव के पहले ये सभा हो रही है, एकजुटता दिखाने की भी कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। अखिलेश यादव की सक्रियता से बिहार में भी अपनी
पैठ मजबूत करने की कोशिश हो रही है। कुल मिलाकर पीडीए का बूस्टर बिहार के एमवाई समीकरण को नई ऊर्जा दे सकता है, लेकिन असली परीक्षा चुनाव में ही होगी। तिकड़ी के प्रभाव को करीब से लोग जो देख रहे हैं, परख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि भाई देखिए आगे क्या गुल खिलाता है। बिहार के लोग सियासी रूप से बहुत सजग हैं और बिहार से ही देश की सियासत को दिशा और दशा मिलती है। इंदिरा गांधी की चूल्हे हिला दी थी बिहार से ही जेपी ने, और राहुल गांधी बिहार से ही मोदी की चूल्हे हिलाना चाहते हैं। हाँ, तो अब देखिए क्या जेपी जैसा आंदोलन खड़ा कर पाएंगे बीजेपी के खिलाफ। देखिए वैसा माहौल तो है नहीं। इंदिरा गांधी के खिलाफ माहौल था इमरजेंसी के कारण, मोदी के खिलाफ ऐसा माहौल नहीं है कि लोग नाराज हैं, गुस्से से पागल हैं और विकल्प खोज रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो राहुल और तेजस्वी की चुनौती थोड़ी बड़ी है। 74 वाला आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते मोदी के खिलाफ। सर, लेकिन ये जो राहुल गांधी जो है वो एकता दिखाने की कोशिश तो लगातार कर रहे हैं। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को भी एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की ज्यादा मजबूती महागठबंधन के लिए, खासतौर पर तेजस्वी यादव के लिए चुनौती बन सकती है, क्योंकि दोनों का जो वोट बैंक है वो एक ही है। आपने ठीक कहा कि आरजेडी का जो वोट बैंक है वो पहले कभी कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था। भाई कांग्रेस का वोट बैंक क्या है? दलित, स्वर्ण, मुसलमान, अति पिछड़ा, यही ना है। और आरजेडी का भी वोट बैंक वही है। पहले कांग्रेस में हर जाति के नेता हुआ करते थे, दलित के भी बड़े नेता हुआ करते थे, जगजीवन राम बाबू जैसे। हाँ, अति पिछड़ा के भी नेता हुआ करते थे, सीताराम केसरी जैसे। पिछड़ा के भी बड़े नेता हुआ करते थे, रामलखन सिंह यादव जैसे। ब्राह्मणों के भी बड़े नेता हुआ करते थे, भूमिहारों को भी बड़े नेता हुआ करते थे। अब कांग्रेस में वैसे चेहरे बिहार में नहीं है। तो कांग्रेस कोशिश कर रही है कि भाई फिर से हर जाति का एक बड़ा चेहरा सामने लाया जाए। और राहुल गांधी तो प्रयोग ही कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने पूरी अपनी टीम बदल दी, एक दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और यादवों को भी पार्टी में अहमियत दे रहे हैं। यादव कैंडिडेट भी खड़ा करेगी कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी जितनी मजबूत होगी तो सिंधमारी तो करेगी आरजेडी के ही वोट बैंक में, बीजेपी के वोट बैंक में भी करेगी, क्योंकि बीजेपी का जो वोटर है आज वो कभी कांग्रेस ही हुआ करता था। तो बीजेपी से ठीक मोह भंग होगा तो कांग्रेस की तरफ लोग मुखातिब होंगे। लेकिन कांग्रेस मजबूत होगी तो जो कांग्रेसी आरजेडी के साथ हो गए हैं वो भी तो कांग्रेस की तरफ देखेंगे। और ये तो माना जा रहा है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से कांग्रेस बिहार में मजबूत हो रही है। तो मतलब कांग्रेस की मजबूती से सबसे ज्यादा असर राजद पे ही पड़ने वाला है। बिल आने वाले दिनों में पड़ेगा। देखिए कांग्रेस अगर इस लायक हो गई कि अपने पैर पर खड़ी हो सके, मतलब खुद चुनाव अकेले लड़ सके, तो कांग्रेस के जो खोए हुए वोटर हैं फिर से वापस आ सकते हैं। कांग्रेस का जो जनाधार आरजेडी के साथ गया है वो फिर से जुड़ सकता है। भाई साफ है कि मुस्लिम आ जाएंगे पूरी तरह से, वो तो मजबूरी में है आरजेडी के साथ ना, बीजेपी को हराना है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस मजबूत दिखाई देगी वो कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएंगे, दलित खड़े हो जाएंगे, स्वर्ण जातियां खड़ी हो जाएंगी। ठीक है, अति पिछड़ा पर भी राहुल का बहुत फोकस है, तो वो भी साथ आ जाएंगे। तो दलित और ईबीसी ओबीसी तो पहली बार कांग्रेस कर रही है। पहले कभी कांग्रेस कहती थी, जात की बात करती थी, हर जाति का चेहरा होता था उसके पास, लेकिन वो जात की बात नहीं करती थी। लेकिन बदली परिस्थिति में, बदले राजनीतिक माहौल में राहुल भी बदले नजर आ रहे हैं। वो तो ओबीसी ईबीसी और दलित की बात ज़्यादा कर रहे हैं, अल्पसंख्यक की बात ज़्यादा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी ताकत का बढ़ना तो सीधे तौर पर आरजेडी के लिए ही चुनौती है, बीजेपी के लिए कम, आरजेडी के लिए ज़्यादा। लेकिन अभी तो फिलहाल विधानसभा चुनाव जीतना है, तेजस्वी यादव को सीएम बनना है, वो अकेले बन नहीं सकते, तो कांग्रेस को रोक कर भी नहीं बन सकते। कांग्रेस को रोकेंगे तो घाटे में रहेंगे। कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी तभी तो मुख्यमंत्री बनने का सपना उनका पूरा हो सकता है। लेकिन कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी, कांग्रेस मजबूत होकर उभरेगी, तो कांग्रेस तो चुनौती बनेगी ही उनके लिए आने वाले दिनों में। और वैसे भी चर्चा चल रही है देश भर में, कोशिश कि भाई बीजेपी भी चाहती है कि देश में दो ही पार्टी रहे, एक कांग्रेस रहे, एक बीजेपी रहे, दो ही दल रहे। क्षेत्रीय दलों के बढ़ते प्रभाव से राष्ट्रीय दलों को ही तो नुकसान हुआ है, और राष्ट्रीय दलों के कमजोर होने के कारण ही तो क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व बढ़ा है। आज जो
अल्पसंख्यक हैं क्षेत्रीय दलों के साथ क्यों हैं? क्योंकि कांग्रेस बीजेपी को हराने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कांग्रेस जैसे जैसे मजबूत होगी उसके पुराने परंपरागत वोटर साथ आ जाएंगे। तो आने वाले दिनों में तो कन्हैया कुमार, पप्पू यादव जो कांग्रेस में है वही चुनौती बनेंगे तेजस्वी यादव के लिए। वो भी समझते हैं इतनी बात। आपने नहीं देखा कि राहुल गांधी ने एक जीप पर तो बैठा दिया कन्हैया कुमार, पप्पू यादव को, तेजस्वी को। पप्पू यादव ने तारीफ भी कर दी तेजस्वी को, जन नायक कह दिया और बिहार की आखिरी उम्मीद कह दिया। लेकिन तेजस्वी के रिएक्शन देखा आपने? बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं था। तेजस्वी जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे जब पप्पू यादव गले लगा रहे थे, तो देखा आपने उसकी मुस्कुराहट? होता है जबरदस्ती का मुस्कुराना, तो मन नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं, लग रहा है रो रहे हैं। तो जो पप्पू यादव लगातार लालू परिवार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, राहुल जी के कहने से साथ बैठ जाएंगे भले तेजस्वी, वो थोड़े भुला पाएंगे। और तेजस्वी यादव के लिए तो सीधी तौर पर पप्पू यादव ही बड़ी चुनौती बनेंगे। कन्हैया कुमार तो बाद में न बनेंगे जब कांग्रेस मजबूत हो जाएगी, लेकिन पप्पू यादव तो अभी ही मजबूत होंगे तो चुनौती बनेंगे तेजस्वी के लिए। तो देखिए क्या क्या होता है। अभी प्राथमिकता महागठबंधन की विधानसभा चुनाव जीतने की है, आगे बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ बदलाव आएगा। तो सुना आपने कि अब ये जो तिगड़ी है यह बिहार में क्या क्या गुल खिलाएगी और इससे किन किन पार्टियों, ये जो यात्रा चल रही है बिहार में वोट अधिकार यात्रा, इससे सबसे ज्यादा नुकसान राजद को ही होने वाला है। और इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव को। तब तक के लिए धन्यवाद।